नमस्कार लखनऊ। नमस्कार। ओके, कैसे हैं आप लोग? अरे इतने सुस्त सुस्त कैसे बैठे हो भाई? इतना अचीवमेंट आपके सामने आ रहा है, इतनी स्पीच मोटिवेशनल आपके सामने आ रही है और तब भी हम ठीक हैं। तो दोस्तों अगेन नमस्कार। मैं प्रीतिराज फ्रॉम हरिद्वार। प्रोफेशनली मैं बात करूं तो पेशे से हम लोग टीचर हैं, पवन सर और मैं। पहले कोचिंग सेंटर्स चलाते थे, ISPCS, SSC, बैंक, रेलवे को चलाते थे और मैं 5 कोचिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर रही हूँ। मेरे खुद के अपने ब्रांचेस थे, बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं था पैसा नहीं आ रहा था। आप जानते हैं, जो समझ रहे होंगे मेरे सिस्टम को, जो मैंने बताया, बहुत पैसा आता था, लाखों का भी नहीं पता कि रोज़ में कितना गिनती थी। और बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ, लेकिन स्थायी नहीं था। स्थायी का मतलब समझ रहे हैं? लॉकडाउन आया तो झटका दे गया, नोटबंदी आई तो झटका दे गया, कमाया तो ऐसे, और जब झटका दिया तो यूं चला गया। स्थायी नहीं आ रहा था, कमा बहुत रहे थे लेकिन ऐसे ही जा रहा था, कभी लॉसेज में, कभी वैकेंसी। पता चलता है गवर्नमेंट की वैकेंसी आई और हमने बैचेस बनाए, शुरू कर दिए, एग्ज़ाम लीक हो गया पेपर, तो बच्चों ने तैयारी करनी छोड़ दी, बैच बीच में रह गए, तो कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। अच्छा ठीक, लोग कहते हैं नौकरी के लिए पढ़ते हैं कि भाई नौकरी लग जाए, मैं पुलिस बन जाऊं, मैं ISPCS बन जाऊं, मैं रेलवे में चला जाऊं, मैं कुछ कर लूं, कितनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने IAS की कोचिंग कर रखी है, MA कर रखा है, B.Ed कर रखा है, CTET कर रखा है और TET क्वालिफाई हूँ। तो ऐसा नहीं है, और बैंक की जॉब छोड़ रखी है, ग्रामीण बैंक की जॉब मैंने छोड़ रखी है 2013 में। तो ऐसा नहीं था नौकरी लगी नहीं थी या करी नहीं है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि हम तो नौकरी ही करेंगे, हम तो तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम जाते हैं लोगों के पास, नहीं हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी तो IAS की तैयारी चल रही है, हमारी तो बैंक की तैयारी चल रही है, हमारी तो रेलवे की तैयारी चल रही है। बैकग्राउंड के बारे में आपको बता ही दिया है, अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ, मम्मी के घर से भी और हस्बैंड के भी। और सर का बात करूँ तो सर की भी सैलरी 1.5 लाख है, तो मुझे कोई ऐसी नीड नहीं थी। लोग जो कहते हैं ना हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों के पास आप जाते होंगे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी तो सैलरी आ रही है 2 लाख। भाई ज़रूरत तो है, सपने तो जिंदा रखने पड़ेंगे। कभी मना कर दोगे क्या पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो इसी तरह से जब लॉसेज में जाते रहे तो एक बार एक डिसीजन लिया कि हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। तो मैं भी वही बात कहूँगी कि एक कंपनी में डिसीजन लिया था, नाम नहीं लूँगी, और लोग सब जानते ही हैं ऑलरेडी। और एक सम्मानित रैंक वहाँ से भी छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से भी मैं फेल होकर आई हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं कभी नहीं बोलती कि मैं फेल होकर आई हूँ। वहाँ से भी 2.5 साल में बहुत अचीवमेंट लेके आई हूँ। लोग 3rd रैंक नहीं अचीव करते, हमने 8वीं रैंक छोड़ के आई हूँ। तो अचीवमेंट वहाँ भी था, लेकिन कहते हैं ना जो हम डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा था। और एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ MD सर का, जिस दिन सर ने मुझे मैसेज किया, पर कहते ना भूत सवारता सुननी थी नहीं, अरे नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। लेकिन MD सर भी लगे रहे कि प्रीति मैम की ज़िंदगी तो बदलनी है एक दिन। और सर मेरे लिए एक सौभाग्य भी रहा, 2nd एनिवर्सरी से शुरू किया था, 2nd एनिवर्सरी पे शुरू किया था और आज 3rd एनिवर्सरी है, 28 लाख की इनकम है और 9th रैंक आपके सामने चल रही है। ओ सॉरी 9th रैंक, सॉरी। और अगले 3 महीने में ये प्रीतिराज वादा करती है डायमंड बन के मिलेगी अब अगले फंक्शन में। तो दोस्तों ये इस तरह से हम इस बिजनेस में आए। और एक मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, एजुकेशन मैंने आपको बताई दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कम टाइम में अरबपति करोड़पति बन सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म की ताकत होती है। वहाँ छोड़ा, इसीलिए छोड़ा, प्लेटफॉर्म की ताकत नहीं थी, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और एक बात कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। अभी तक आपने ये कहानी सुनी होगी, पर मेरे साथ उल्टी है, मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है।
मुझ पे इतना विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया। जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने यही किया, मुझे रोटी नहीं बनवानी। मुझे एक सक्सेसफुल वुमेन देखना है आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ। शायद कोचिंग का डिसीजन लिया था, वो भी मेरे लिए लिया था। डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन लिया, वो भी मेरे लिए लिया। लेकिन उस पर खरे उतरने के लिए उन्होंने मुझे हर एक वो छूट दी, हर एक वो सुविधा दी जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगी जिनको लगता है कि हाउस बीवी सिर्फ खाना बनाने के लिए होती है। यार आप एक बार पंख खोलो तो सही, उसके आसमान छू देगी। अरे आप पंख खोलो तो सही, आसमान छू देगी। एक बार ट्राई तो करो, अपनी बहन को, अपनी भाभी को, अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को एक बार उतारो तो सही मार्केट में। ऐसा कर जाएगी कि आप करोगे कि मैंने कोई डिसीजन लिया था, और एक बंदे के डिसीजन लेने से 10 बंदे आज मुझे सुन रहे होंगे। अगर एक बंदे ने भी अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी भाभी को छूट दे दी ना, तो कहते तुम्हारे खानदान की जिंदगी बदल देगी। और वही मैसेज एक वाइफ को भी देना चाहूंगी मैं कि भाई अगर आपके हस्बैंड ने डिसीजन लिया है काम करने का, दिक्कतें आएंगी, लेट भी होगा, रात में भी गायब रहेंगे, 2 दिन भी नहीं आएंगे, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। चला ओडी मर्सिडीज में बिठा देगा आपको, ओडी मर्सिडीज में बिठा देगा, लंदन टूर की सैर करा देगा, दुनिया घुमा देगा, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करके निकल जाने देना। नहीं तो बेड़िया बनोगे ना, हस्बैंड वाइफ की बने या वाइफ हस्बैंड की, तो भाई दाल रोटी चलेगी। कपड़े भी लेने जाओगे ना तो ये कहेगा अरे यहाँ से ले ले, देखे सेल चल रही है। और उड़ने दोगे ना तो बढ़िया मॉल में ले जाएगा, शॉपिंग कराने भी दुबई, चल यहाँ से कर शॉपिंग। तो दोस्तों डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, सबसे बड़ा होता है फैमिली का सपोर्ट। अगर फैमिली आपके सपोर्ट में है ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। सर से भी लोग कहते होंगे, जैसे अभी आप कुछ लोग, हम फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या, अरे हमें नहीं करना, हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग, बहुत देखे थे। तो वो उन लोगों के जो भी मुझे फेसबुक माध्यम से सुन रहे हो, वीडियो बाद में देखेंगे, तो ये उन लोगों पे तमाचा है मुंह पे जो कहते थे कुछ नहीं होगा। भाई BMW बाहर खड़ी है, एंट्री हुई है उसमें बैठ के। तो ये उन लोगों के लिए, मेरे भी घर वालों ने बोला होगा, मैं भी फैमिली वाली हूँ, मेरे भी घर वालों ने बोला था कि हमारे घर पागल हो गई है, कोचिंग का बिजनेस छोड़ के, इतना हाई प्रोफाइल बिजनेस छोड़ के तेल साबुन बेचने गई है और भैया सभी बिकवा रही है। खुद घर वालों ने बोला था कि तेल साबुन बेचने का काम खोल लिया, टीचर अच्छा खासा पैसा आ रहा था, बंद कर दिया। तो आज वही लोग तेल साबुन बेच के अगर ओडी मर्सिडीज आ रही है ना भाई, तेल साबुन बेच के मैं लंदन घूम रही हूँ ना, तो भैया क्या बुरा है तेल साबुन बेचना? बेच बेच के जिंदगी बदल रही है तो क्या बुरा है बेचना? अरे बुरा है क्या? बुरा है क्या बेचना? तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए, एक दमदार स्टोरी।